ये टाटा की 3518 जिस तरह से 3118 आती है, ये इसमें 3518 का लेबल दिया है। इसको हम 3118 12 टायरा गाड़ी है। और इस गाड़ी के अंदर समस्या ये है कि MIL का लाइट जला हुआ रहता है और गाड़ी 100% पिकअप नहीं करती है, ताकत पूरी नहीं करती है लोडिंग में। खाली में तो शायद ड्राइवर को पता भी नहीं चलता हो कि कुछ समस्या है गाड़ी में, लेकिन लोडिंग में ये परेशान करता है। ये ऑपरेटर है, इनसे पूछ के देखते हैं कि क्या तकलीफ है गाड़ी में, क्या हो रहा है। लाइट चालू रहती, लाइट जलते रहता है। किस कलर का है? लाल, पीला, हरा? पीला जैसा है। और कैसा है, मतलब वो कटोरे के जैसा है, इंजन के जैसा है? उसका ऐसा आगे का थोड़ा इंजन के जैसा है, कुछ लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, हम देख लेते हैं। ये लाइट जल रहा है सोहेल, ये लाइट जलना चाहिए, 3 सेकंड के बाद चली जानी चाहिए। अगर नहीं जाती है तो गाड़ी स्टार्ट होने के बाद चली जानी चाहिए। हमने गाड़ी को स्टार्ट किया तो ये डायनेमो का लाइट चला गया, ऑयल प्रेशर का लाइट चला गया। ठीक उसी तरह से ये लाइट भी चली जानी चाहिए। और ये हमने पार्किंग ब्रेक मार के रखा है, हैंड ब्रेक लगा के रखा है। ये लाइट नहीं जाती है, हल्का रेस करेंगे चली जानी चाहिए। ये नहीं जा रही है तो अब एक काम करेंगे, इसको हम स्कैनर लगा के स्कैन करके देखेंगे कि क्या फॉल्ट कोड है जिसकी वजह से ये हमारी लाइट नहीं जा रही है। तो इसको हम एक बार चेक करेंगे। ये MIL का लाइट है और इसके अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं है। हमारा किलोमीटर ख़राब होने से या आफ्टर ट्रीटमेंट साइलेंसर के किसी भी सिस्टम में कोई गड़बड़ी या वायरिंग में गड़बड़ी आने से लाइट आती है। तो स्कैनर लगा के हम एक बार देख लेते हैं। हमने स्कैनर लगाया हुआ है पहले से और ये हमारा इनलाइन मिनी इसमें लगा दिया है और हम ये इसको देख रहे हैं। तो 1887 आफ्टर ट्रीटमेंट 1 आउटलेट नॉक्स सेंसर का जो सर्किट है 3159 बार ये फॉल्ट कोड आया है। इनएक्टिव में है, मतलब गाड़ी चलेगी और ये एक्टिव हो जाता है। वाटर इन फ्यूल का भी 2 बार आया है और हमारा एक्टिव में 2772 और 2773 है। किसी आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम में अगर प्रदूषण नियंत्रित नहीं होता है या तो नियंत्रित होने के बाद उसकी गिनती सही नहीं होती है तो ये हमारा फॉल्ट कोड आएगा 2771, 2772 और 73। एक्टिव में ये जो दिखा रहा है 71 नहीं आ रहा, 72 और 73 आ रहा है एक्टिव में। तो ये 3159 बार जो फॉल्ट कोड आया है ये समस्या वाला है। ये हमारा जो सर्किट है नॉक सेंसर का वो गड़बड़ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ आफ्टर ट्रीटमेंट 1 आउटलेट नॉक सेंसर सर्किट। इसको अगर हम बदली करेंगे, नॉक सेंसर को हम बदली करेंगे इस गाड़ी में, लेकिन साथ साथ में जब भी आप नॉक सेंसर बदली करें तो चारों वायर में वोल्टेज चेक करना है। नॉक सेंसर के कपलर को खोलने से 4 वायर मिलेंगे आपको। एक में जितना बैटरी में वोल्टेज होगा उतना 24 प्लस 24 या 24 के ऊपर, और एक में 3 वोल्ट, एक में 2 वोल्ट। कैन लो कैन हाई मिला के 5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और एक में ग्राउंड इस तरह से मिलना चाहिए। हम वो भी चेक कर लेंगे। और नॉक सेंसर बदली करने के बाद ये हमारा एक बार हम डोजिंग करवा के देखेंगे हमारा फॉल्ट कोड इनएक्टिव होता है कि नहीं। ये नॉक सेंसर को खोलने के बाद हमने नॉक सेंसर को खोल लिया है और इसके बाद जो है इसके कपलर में वोल्टेज चेक करेंगे। चारों पिन जो दिखाई दे रहा है, चारों में से किसमें कितना आता है। एक में ग्राउंड और एक में बैटरी के बराबर, और एक में 2 और एक में 3। लो कैन और हाई कैन मिला के 5 वोल्ट आना चाहिए, और एक में 24 के ऊपर आना चाहिए। वो हम चेक कर लेंगे, उसके बाद ही नॉक सेंसर बदली करेंगे। एक वायर में ये 25.28 वोल्टेज आ रहा है, दूसरे में लगाओ। ये इसमें 3 वोल्ट, ये हाई कैन का है, 3 वोल्ट आ रहा है, दूसरे में लगाओ। इसमें 0 वोल्टेज आ रहा है, ये हमारा ग्राउंड का वायर है, चौथे में लगाओ। और ये इसमें 2 वोल्ट का आ रहा है, ये हमारा लो कैन का वायर है। मतलब सर्किट खराब होने के बाद कभी भी वायरिंग चेक करें, उसके बाद ही नॉक सेंसर बदली करें। ये चारों वायर में जितना आना चाहिए उतना आ रहा है। अब हम इस नॉक सेंसर को बदली कर देंगे और उसके बाद फिर फॉल्ट कोड क्लियर करेंगे
और उसके बाद स्कैनर से सभी फॉल्ट कोड को मिटा के और फिर से गाड़ी हम जाने देंगे। एक ट्रिप मारने के बाद उसका सही सही रिजल्ट मिल जाता है। हमने नया नॉक सेंसर फिटिंग कर दिया है। अब हम स्कैनर में इसका फॉल्ट कोड क्लियर करेंगे। फॉल्ट कोड क्लियर करने से पहले एक बार इग्निशन को ऑफ करेंगे और फिर ऑन करेंगे। सभी लाइटें आके 3 सेकंड के बाद चली जाएंगी। अब हम स्कैनर में क्या करेंगे, क्लियर फोल्ड पे जाके क्लियर फोल्ड करेंगे। 30 सेकंड का टाइम लेगा। ये 30 सेकंड का टाइम लेगा फोल्ड क्लियर करने के लिए। क्लियर फोल्ड हो रहा है। की ऑफ कंप्लीट पे दबाएंगे। फोल्ड क्लियर करते वक्त गाड़ी को स्टार्ट नहीं रखना है, चाबी ऑन रखना है और गाड़ी को बंद रखना है। आरपीएम 0 होना चाहिए और चाबी ऑन होना चाहिए। ये 30 सेकंड का टाइम लेगा, थोड़ा हम स्किप कर देते हैं। ये हो गया। अब इसको हम करेंगे तो जितना भी फॉल्ट कोड है, परमानेंट है या एक्टिव है, वो दिखाएगा और इनएक्टिव वाले सब क्लियर हो जाएंगे। ये अपलोड हो रहा है फॉल्ट कोड फिर से। ये देखिए 2773 एक्टिव में है, 2772 एक्टिव में है। 1887 जो था 3159 बार आया था वो जा चुका है। 2 ही फॉल्ट कोड है एक्टिव में। ये फॉल्ट कोड कब जाएंगे, या तो हम यहाँ खड़े खड़े डोजिंग करा दे तब निकल जाएगा, और या फिर गाड़ी चलेगी कम से कम 8 से 13 घंटा। किसी गाड़ी में जल्दी भी हो जाता है और किसी में टाइम लगता है। टाइम में मतलब 13-14 घंटा चलेगी तो अपने आप इनएक्टिव हो जाएगा। गाड़ी को भेजने से पहले एक बार हम डोजिंग करवा देंगे। इसका हम डोजर पंप का डायग्नोस्टिक टेस्ट कर रहे हैं, ओवरराइड टेस्ट, और एक बार करके देखेंगे फॉल्ट कोड क्लियर होता है कि नहीं। इसका ओवरराइड टेस्ट करने से पहले इंजेक्टर को बाहर निकाल लेना है इस तरह से, और उसके बाद उसमें ग्लास लगा देंगे। लगा, और अब ऊपर से कमांड देंगे तो ये चालू हो जाएगा। अब यहाँ से हम कमांड देंगे यस का और ये चालू हो जाएगा। 90 सेकेंड लेता है और इस दौरान देखेंगे कि यूरिया स्प्रे हो रहा है कि नहीं। उसके लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा, लेकिन यहीं से मालूम पड़ेगा। आफ्टर ट्रीटमेंट डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड का प्रेशर बढ़ेगा। ये 18, 19, 20, 21, 22 ये हो रहा है, और ये प्रेशर बढ़ने के बाद 80 के आसपास आएगा तो चालू हो जाएगा। ये रनिंग टेस्ट में एक बार गाड़ी बंद हो गई थी, 90 PSI तक गया है। चालू ये 80 के ऊपर जाएगा तो चालू हो जाता है। 90 तक गया था, ये 79, 80, 79, 80 चलते रहेगा इसी तरह से। ये देखिए, अब हम नीचे जाके देखते हैं कि हमारा स्प्रे किस तरह से हो रहा है। ये डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड का स्प्रे चालू है। ये हमने जार के अंदर लगा रखा है इसको। हवा और यूरिया दोनों का मिश्रण बाहर आ रहा है। ये 90 सेकंड का टाइम लेगा और उसके बाद ये हो जाएगा। 90 सेकंड के बाद ये स्प्रे होने के बाद हम देखेंगे कि हमारी लाइट चली जाती है या नहीं। अगर नहीं जाती है तो गाड़ी को हम ट्रिप मारने मतलब फेरा मारने भेजेंगे, और वो लाइट कुछ घंटे बाद चली जाएगी। जब गाड़ी गर्म होगी, गाड़ी में नॉक्स बनेगा, आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम जागेगा, प्रदूषण को नियंत्रित करने लगेगा और वो लाइट अपने आप चली जाएगी। ये डोजिंग 80 PSI पे डोजिंग चालू हो जाता है। डोजर पंप का ओवरराइड टेस्ट हम कर रहे हैं, और उसके बाद हम एक बार देखेंगे कि चाबी ऑफ करके जब ऑन करेंगे तो हमारा एक्टिव फॉल्ट कोड है, इनएक्टिव में जाता है कि नहीं, और लाइट बंद होती है कि नहीं, दोनों देखना है। इसको अब हम रोक देते हैं और पाइप को फिटिंग कर देते हैं।
ये हमने गाड़ी को बंद किया, बंद करने के बाद चाबी ऑफ हो गया। ऑफ होने के बाद 1 2 3, अब इसको हम ऑन करेंगे। हमने लाइट को ऑन कर दिया। अब उसके बाद स्कैनर में देखेंगे कि फॉल्ट कोड इनएक्टिव हुआ कि नहीं। ये हमने डोजिंग करवाया 2773 2772। ये गाड़ी का जब ट्रायल लेंगे रोड पे तो ये निकल जाएगा, ये नॉर्मल है। एक बार जब प्रदूषण बनने लगेगा और उसको नियंत्रित करने के लिए हमारा सिस्टम जागेगा तो ये फॉल्ट कोड एक्टिव जो दिखा रहा है इनएक्टिव में चला जाएगा। लेकिन मेन फॉल्ट कोड निकल गया 1887 3159 बार जो आया था वो अभी क्लियर भी हो गया है और गाड़ी हमने स्टार्ट करके देखा वो वापस आया भी नहीं। तो इस तरह से अब हम गाड़ी को जाने देंगे।